सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति से ग्रुप डी एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में संख्या पद्धति से, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो ये पहला भाग है उस वीडियो का, और आप लोग ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो तैयारी क्यों ना आप हमारे साथ करें। हम बहुत अच्छे तरीके से हमने अलग अलग खंडों में उन प्रश्नों को बांट दिया है। संख्या पद्धति से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो और वगैरह वगैरह, जैसे लाभ और हानि से पूछे गए या फिर साधारण ब्याज वगैरह से पूछे गए, मतलब कि सब खंडों में हमने बांट दिया है, प्रतिशतता वाला अलग अलग। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से पूछे गए प्रश्नों का पहला भाग लेके आए हैं। तो आप लोग उसको निश्चित ही देखें और अंत तक देखें, तभी तो समझ में आएगा। पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक भी कर दें हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों ये है हमारा पहला प्रश्न। यदि संख्या x 4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। 17/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो ये विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न है। और अगर आपने विभाज्यता वाला हमारा जो स्पेशल वीडियो है वो आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो पर जा सकते हैं और हमारे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये कैसे होगा, लेकिन आप अभी उस वीडियो को देख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर भी देखिए, हम जानते हैं कि 11 से विभाज्य होने के लिए संख्याओं का जो शर्त है वो ये है कि अब ऐसे संख्याएं लिखी हुई हैं तो हम क्या करेंगे कि विषम स्थान पर जो अंक हैं उनको जोड़ लेंगे। जैसे ये विषम स्थान पर एक, मतलब एक एक के गैप पर, जैसे ये है फिर ये है फिर ये है, इनको जोड़ लेंगे और फिर इनको जोड़ लेंगे अलग अलग, पहली फिर तीसरी फिर पांचवी, ऐसे पहली संख्या को, तीसरी संख्या को, पांचवी संख्या को, दूसरी, चौथी, छठी, ऐसे अगर जो भी रहता ऐसे संख्या हम जोड़ते। दोनों को अलग अलग जोड़ लेंगे। अलग अलग जोड़ लेंगे तो दो संख्या हमको प्राप्त होंगी। इन दोनों संख्याओं को अगर घटाएंगे तो या तो वो 0 हो जाए या फिर 11 का गुणज हो जाए। अगर 0 हो जाएंगी तब भी वो 11 से विभाज्य होंगी, और अगर 11 का गुणज होंगी तब भी वो 11 से विभाज्य होंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए 6, ये पहले इसको करते हैं। 1 और 4 5, 5 और x + 5 हो गया। ये क्या हो गया, x + 5 हो गया। और ये 6 4 10 हो गया। अब देखिए इसको 0 लाना है अगर इस वाले को, क्योंकि ये तो पूरा पूरा 10 है तो 0 हो नहीं सकता, इसके बराबर हो नहीं सकता। अब इसको तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसी को कुछ किया जा सकता है, x के स्थान पर कुछ रखा जा सकता है। तो अगर इसको और इसको, इन दोनों के अंतर को, अगर इन दोनों को घटाने पर 0 लाना है तो हमें x की जगह पर क्या रखना होगा, तो x की जगह पर जरूर 5 रखना होगा। 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्योंकि 11 किया नहीं जा सकता, गुणज भी लाया जाता है तो 11 किया नहीं जा सकता। 11 करने के लिए तो ज़्यादा का हो जाएगा ना, 6 रखना पड़ेगा, 6 5 11 हो जाएगा, तब 10, तो 1 बचेगा। तो इसलिए इसको हमको 21 करना पड़ेगा, तभी तो 10 घटेगा तो 11 होगा। तो 21 रखने के लिए तो ज़्यादा ही 16 रखना पड़ेगा। 16 5 21, 21 में से 10 घटेगा 11 हो जाएगा। तो 2 अंक की संख्या भी हो जाएगी, हमको एक ही अंक तो यहाँ पे रखना होगा।
तो इसलिए 5 रख देंगे, तो 5 5 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 5 हमारा आंसर हो गया। बहुत ही ज़्यादा आसान है विभाज्यता का नियम, आप एक बार वो वाला वीडियो देख ले। आइए इसी टाइप का एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। 3/10/2018 सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है 56,112, 89,445, 49,653, 58,556, मतलब 9 से विभाज्य संख्या है। तो 9 से वो संख्या विभाज्य हो जाती हैं जिनके अंकों का योग, मतलब अंकों को जोड़ देने पर उन 9 का गुणज निकल आए। जो अंकों को जोड़ दें तो जो प्राप्त संख्या हो वो 9 का गुणज हो, यानी 9 के टेबल में हो, तो हम कहेंगे कि वो 9 से विभाज्य हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी संख्या इनमें से 9 से विभाज्य है। तो जोड़ देते हैं, 2 1 3, अब देखिए ऐसे कर दीजिए, 6 और 3 9, 9 हो गया। अब 5 और 1 6, तो 9 6 15, 15 नहीं होगा 9 से विभाज्य। ठीक, अब देखिए 5 4 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 8 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 8 20, 22 और 8 30, 30 9 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27, ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर आगे भी देख लेते हैं। 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। बस इतना ही आसान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये उसी टाइप का तीसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 17/9/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था ये प्रश्न। ऑप्शन ये दिया हुआ है आपके पास। 4 से विभाज्य होने के लिए मित्रों अंतिम के 2 अंक हम देखते हैं। पूरी संख्या को छोड़ देते हैं, पूरा अंक छोड़ देते हैं, अंतिम के 2 अंक को देखते हैं। इकाई और दहाई पर जो अंक है उनसे बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं अंतिम का 2 अंक 76, क्या 76 4 से विभाजित है। 4 एकम 4, 4 9 36, 19 चौक 76, तो ये हो गया। अब बाकी कोई भी संख्या विभाजित नहीं हुई क्योंकि पहला ही मिल गया। बस इतना ही आसान है। तो आइए इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं। विभिन्न टाइप के हम लोग प्रश्न देखेंगे, उसमें अभी पहला टाइप चल रहा है। तो आइए इसी टाइप का एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आइए चौथा प्रश्न भी देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाजित होने के लिए मित्रों संख्या को 2 से और 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती हैं वो 6 से विभाज्य होती हैं। तो 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक पे 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। इकाई अंक पे 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए 2 से विभाजित होने के लिए। 3 से विभाजित होने के लिए उन संख्याओं के अंकों का योग, जिस संख्या को विभाज्य होना है 3 से, उस संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं। अगर वो 3 से विभाज्य है, अगर उस संख्या के अंकों के योग से बनी संख्या 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। और इस प्रकार से अगर 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो जाएगी जो संख्या, वो 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये दिख रहा है कि ये तो 2 से विभाज्य होगी नहीं, तो इसलिए 6 से विभाज्य नहीं होगी। बाकी सभी संख्या 2 से विभाज्य होंगी क्योंकि इनके इकाई स्थान पर सम संख्याएं हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमको देखना जरूरी है कि कौन सी संख्या इसमें से 3 से विभाज्य है। तो देखिए 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 13 और 8 21, तो 21 तो
3 से विभाज्य है 3 × 21, यानी कि ये हो गया ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। बस इतनी ही जल्दी बन जाएगा मित्रों हमारा। तो आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न होगा, और आई होप आपको अब समझ में आ जाएगा। विभाज्यता का नियम लेकिन आपको पूरा पढ़ना होगा। तो पहले टाइप में ये 5वां प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न भी है इस टाइप का हमारा। तो 9, 8, 7, x 5, 4 ये कोई संख्या है के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने। मतलब यहाँ पे क्या रखा जाए, ये चुने ताकि ये 6 से विभाजित हो जाए। 6 से विभाज्य होने के लिए हमने बताया था कि 2 और 3 दोनों से उसको विभाजित होना होगा। तो देखिए 2 से तो ये विभाज्य है, 3 ही से तो हमको देखना है। 3 से विभाज्य होने के लिए हमने बोला था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग जैसे 5, 4, 9 ये भी तो 3 से विभाज्य है, तो ये काम खत्म। ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, ये वाला 9 तो हो गया। 8, 7, 15 ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, काम खत्म। तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रख दे जो 3 से विभाजित हो जाए, तो सबसे छोटी संख्या 3 से विभाजित होने वाली, तो 3 हो गया। बस इतना ही आसान है, और मुझे आशा है कि आपको समझ में बात आ गई होगी। 3 से विभाज्य होने के लिए और 6 से विभाज्य होने के लिए और 2 से विभाज्य होने के लिए क्या बातें होती हैं। आइए टाइप बदलते हैं, अब अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप चेंज हुआ है मित्रों। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। 22/10/2018 थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों। ऑप्शन ये आपके सामने है। तो ऐसा अगर प्रश्न दिया रहे कि 2 या 3 संख्याएं दी रहें और पूछा जाए कि वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इनको विभाजित कर दे, तो उसके लिए हमें मौसा निकालना होता है। उन सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना होता है, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला कि पूरी विभाजित कर देंगे। तो बोल रहा है कि विभाजित करने पर 9 शेष आना चाहिए। 105 को विभाजित करते तो 9 शेष है, 164 को विभाजित करते तो 20 शेष है। तो क्यों ना हम उतना घटा दें, जो शेष आने वाला है उतना घटा दें हम, तो हमको पता चल जाएगा। जब उन संख्याओं को घटा देगा तो 9 शेष बच ही जाएगा और 20 शेष बच जाएगा। यानी कि 105 में से हम अगर 9 घटा देते हैं तो ये हो जाता है 96, और 164 में से 20 घटा देते हैं तो हो जाता है 144। अब इसको जब पूरा डिवाइड करेगा तो इतना बच जाएगा, 9 और 20 बच जाएगा, यही हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। तो बस इनका मौसा निकाल देना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मौसा निकालने आता होगा। देखिए 96 कम 96, तो 8 बार में ये, और ये 13 तो 9 4 13 48 बार में 96, 48 दूनी 96, तो बस 48 हमारा आंसर हो गया। ये बस इतना आसान है। आइए इसी टाइप का हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब ये हमारा 7वां प्रश्न है इस वीडियो का, लेकिन टाइप 2 का दूसरा प्रश्न है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। 30/10/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। 40, 24, 64 और 132 ये ऑप्शंस हैं आपके पास। वही बात है कि 258 को विभाजित करें तो 2 शेष बच जाए, 323 को विभाजित करें तो 3 शेष बच जाए। तो हम इनको घटा लेते हैं। तो 258 में से हम अगर 2 घटा लेते हैं तो ये हो जाता है 256। यही बात थी ना, 256 को विभाजित करेगा तो खुद पर खुद 2 शेष बच जाएगा 258 को विभाजित करने पर। वैसे ही 323 में हमको 3 ही तो शेष चाहिए, तो 3 घटा लेते हैं हम, तो 320। अब जो संख्या 320 को विभाजित कर देगी तो 323 को विभाजित करने पर 3 शेष दे देगी। अब इनका हम मौसा निकाल लेते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक, यानी HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी कहें। और उम्मीद है कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक निकालने आता होगा। 256 एकम 256, यहाँ से 4 शेष बचता है इसमें से,
और यहाँ से 12 11 तो 6 6 5 11 ये हुआ ना। तो 6 4 10 6 5 11 12 चलिए ठीक है 64 और ये 256। अब कितनी बार में 4 चौके 16 6 चौके 24 25 ठीक है 4 चौके 16 6 चौके 24 और 1 25 ये उड़ गया यानी 64 ऑप्शन सी सही है। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही हल करेंगे। आइए अगला प्रश्न दूसरे टाइप का यानी कि तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं इस वीडियो का। अगर आपको अब हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए इस प्रश्न को जरा हम लोग देखते हैं। श्रृंखला 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं क्या इनके बीच बराबर अंतर है, समान अंतर है। देखिए जैसे 19 में से हम 12 घटा देंगे तो 7 आएगा, 26 में से 19 घटा देंगे 7 आएगा, 33 में से 26 घटा देंगे 7 आएगा। तो बराबर बराबर का गैप है यानी कि डिफरेंस जो है बराबर है। तो ऐसी संख्याओं में अगर कोई पूछे कि 10वें नंबर पर 11वें नंबर पर 12वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी तो इसके लिए हमने समांतर श्रेणी नामक चैप्टर पढ़ा था कक्षा 10 और कक्षा 11 में। तो बस वही उसका जो फॉर्मूला है अगर आपको नहीं याद हो तो फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 d। बस इसी फॉर्मूले पर हम लोग काम करेंगे। ए से यहाँ पे मतलब है प्रथम पद यानी कि प्रथम पद हमारे पास 12 है। एन यानी कि पूछ रहा है जो पद वो यानी कि स्थान 10वां स्थान तो 10 और डी यानी कॉमन डिफरेंस यानी कि पदांतर या सर्वांतर यानी लगातार संख्याओं को हम मतलब कितने कितने का गैप है, गैप पूछ रहा है तो 7 का गैप है। 19 में से 12 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये बस इस पर रख देते हैं। अब हमको टर्म 10 निकालना है, T10 10वीं संख्या निकालनी है। तो बस a की जगह पर 12 रखिए, जोड़ n की जगह पर 10 रखिए, घटाओ 1 रखिए और गुणे 7 रखिए। तो 12 जोड़ ये 9 हो जाएगा, 9 सते 63 हो जाएगा। 3 और 2 5 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 75। ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हम लोग हल करते हैं, समांतर श्रेणी के प्रश्न हैं। आइए देखते हैं अलग टाइप का एक और प्रश्न। इस टाइप का ये एक ही प्रश्न था। अब अगला प्रश्न जो अगले टाइप का है देखते हैं। तो आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है मित्रों। इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आइए हम देखते हैं यदि परिमेय संख्याएं 4/-9 -7/18 5/-6 और -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। यानी आरोही क्रम में पहले हम छोटी संख्या रखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या रखते हैं। यानी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है इनमें से कौन सी है। इसके लिए जब ऐसा होता है तो हम नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 9 18 6 और 3 का एलसीएम 18 होता है, लॉसा 18 होता है। अब 18 होता है तो यही 18 से 9 से 18 कितनी बार में भाग लगेगा, 2 बार में लगेगा। तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारा 8। ठीक, 18 से 18 एक बार में तो ये 7 ही हो गया। ठीक, 6 से 18 3 बार में तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये गुणा कर देते हैं हम लोग जितनी बार में डिवाइड होता है। और 3 से 18 6 बार में होता है, 6 दूनी 12। अब याद रखिए मित्रों, क्योंकि सब में माइनस लगा हुआ है, सभी संख्या में माइनस लगा हुआ है, तो अगर संख्याएं ऋणात्मक होती हैं यानी नेगेटिव होती हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही असल में सबसे छोटी होती है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सबसे ज़्यादा कर्जा खाई हुई है। इसका मतलब यही तो है। माइनस का मतलब क्या होता है, ऋण का मतलब क्या होता है,
कर्ज लेना, तो सबसे ज़्यादा कर्ज जो लिया रहता है वही तो सबसे कम हुआ, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, तो 5/-6 यानी ऑप्शन सी सही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके लिखिए। अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 में हम लोग और फिर देखेंगे प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।